राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके आज हम लोग आखिरी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये 2.6 में है क्या? 2.6 इज एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम के साथ? तो उन वर्ड प्रॉब्लम को पहले तो समझना है, समझने के बाद उसके अंदर छुपी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हर क्वेश्चन में, उसको बाहर निकालना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन तरीका है, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला मेथड। ठीक है, इन तीनों का यूज करके हमको उनको सॉल्व करना है। तो बेसिकली देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। अब मेरे पास एक प्रगति दीदी है जिनकी एज 2 years ago एंड 3 ईयर के बाद का प्रोडक्ट दे रखा है 84। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रगति's एज 2 years ago एंड 3 year hence, क्या क्या होगा? अगर आज मेरी एज 25 साल है, 2 साल पहले मेरी एज क्या थी? 25 माइनस 2 कितना हो गया? 23। 3 साल बाद मेरी एज क्या होगी? 25 प्लस 3 कितना हो गया? 28। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में? वही काम जो ढूंढना है उसको x मान लो। क्या फाइंड करना है? फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो मैंने बोल दिया वन में प्रेजेंट एज भी x, तो मैंने बोल दिया लेट प्रेजेंट एज बी x years। अब मुझे क्या बोला है? प्रगति's एज 2 years ago, तो 2 साल पहले एज क्या होगी ये पता लगाना है, और 3 years hence, तो अगर आज मेरी एज 25 साल है तो 2 साल पहले क्या होगी? 25 माइनस 2, 3 साल बाद क्या होगी? 25 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? एज 2 years ago क्या हो जाएगा? x प्लस 2, और एज 3 years hence क्या होगा? x प्लस 3, यहाँ पे x माइनस 2 होगा और ये x प्लस 3। तो मुझे क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 84। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये x माइनस 2, x प्लस 3 कितना आएगा? 84। तो यहां से x स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 84। तो ये x स्क्वायर प्लस x यहां पे आ गया कौन? माइनस 6 माइनस 84 बराबर 0। तो x का स्क्वायर माइनस x माइनस 90 बराबर 0 प्लस x। तो ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 90, जिसको ऐड करने के बाद मुझे प्लस 1 मिले। ठीक है, सही है ना? तो क्या हो जाएगा नंबर? 10 और 9 ले लो, क्या देख लो। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 बराबर 0। तो x कॉमन निकाला, x प्लस 10, x प्लस 10 आ गया यहाँ पे, ये आ गया माइनस 9। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 x माइनस 9 बराबर 0। तो यहां से आ गया x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? x का वैल्यू माइनस 10 और x का वैल्यू 9। अब देखो एक वैल्यू माइनस मिल रही है x की, और x क्या है? ईयर्स। ईयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या है? 9। तो प्रगति's प्रेजेंट एज इज 9 years। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural even numbers, sum of squares of 2 consecutive natural even numbers is 244, find the numbers। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो? यहाँ पे बात कर रहा है 2 consecutive even natural number की। तो पहली चीज consecutive को साइड में रखो। अगर मैंने बोला even natural number तो कहां से स्टार्ट होगा वो? यही है क्या even natural number and so on। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अब कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बगल बगल वाले। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला 6, तो इसके लिए कंसेक्यूटिव कौन आएगा? 8 और 4। मैंने बोला 10, इसके लिए कौन आएगा? 12 और 8। अब एक बात समझने की कोशिश करना, मैंने बोला मेरे पास एक नंबर है 10, तो उसके बाद वाला अगर नंबर चाहिए मुझे, इसके बाद वाला नंबर, तो क्या करना पड़ेगा? या तो उस 10 में 2 ऐड करना पड़ेगा या तो 2 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये बात? तो अगर मैंने बोला 12, तो 12 में या तो 2 ऐड करूंगा 2 सब्सट्रैक्ट करूंगा। मैं आगे वाला केस लेता हूं, 2 ऐड करने वाला। तो यहां पे ऐड करने पे 14 आएगा, इसके बाद वाला मेरे को नंबर चाहिए 14 कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन सा होगा 14 + 2 16।
ठीक, तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे वो नंबर्स फाइंड करना है। तो मैंने बोल दिया लेट वन नंबर बी एक्स। अगर एक नंबर एक्स हो गया तो दूसरा क्या होगा, देन सेकेंड नंबर क्या होगा। अभी देखा है 10 दिया है तो 2 ऐड करना पड़ेगा, 12 दिया है तो 2 ऐड करना पड़ेगा, 14 दिया है तो 2 ऐड करना पड़ेगा। तो x है तो क्या करना पड़ेगा, x+2। नंबर्स मिल गए मुझे। अब कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन में कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive even number is 244 according to given condition। ये दे रखा है, क्या हो जाएगा अब, ये हो गया मेरे पास x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर से खुलेगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4, इसको यहां लेके आ गया -244 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 बराबर 0। ध्यान से देखो 2, 4 और 240 सबके सब 2 का मल्टीपल है, सबको 2 से डिवाइड कर दो। x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। अब मुझे यहां पर ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन -120 और जिनको ऐड करने के बाद प्लस का 2 मिले। ठीक, तो नंबर अगर मैंने ले लिया 12 और 10, ऐसे कुछ 12 इंटू -10 करूंगा -120 आ जाएगा, और ऐड कर दूंगा अगर +12 और -10 को आंसर आ जाएगा +2। तो यहां पे क्या हो जाएगा आगे, x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। यहां से x कॉमन निकालना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, x बाहर निकाला, x प्लस 12, x प्लस 12 डायरेक्ट यहां लिखा। अब ये x को किससे मल्टीप्लाई करो कि -10x बन जाए, -10 से। तो यहां से मिला x प्लस 12 और x माइनस 10 बराबर 0। अब आगे क्या हो जाएगा जरा देखो, x प्लस 12 बराबर 0 और x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से, x का वैल्यू आ गया -12 और x का वैल्यू आ गया +10। अब इसने मुझे क्या बोला है, इवन नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी पे जाता है, नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है नॉट पॉसिबल है। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या है, 10 है, मतलब एक नंबर 10 है तो दूसरा क्या होगा, देयरफॉर सेकेंड नंबर था मेरे पास x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2। सेकेंड नंबर आ गया 12, देयरफॉर 2 नंबर्स आर, एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर है 12। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक्टिविटी के फॉर्म में मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आप लोग उसके अंदर वैल्यूज फिल कर लेना। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, In the orange garden of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. अब आगे कंडीशंस दिया है, क्या बोला है, the number of trees in each row is 5 more than the number of trees in each column। क्या बोला है, the number of trees in each row is 5 more than the number of trees in each column। मतलब कॉलम के अंदर जितनी भी ट्रीज है उससे 5 ज्यादा है रो के अंदर, हर कॉलम में ऐसा हो रहा है। यही बोला है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम। फिर आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, सपोज ऐसे कुछ हो रहा है, अगर कॉलम के अंदर 10 ट्री है तो रो में कितना हो जाएंगे, 15। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम। तो कॉलम में जितने भी ट्रीज है उसमें से 5 ज्यादा है रो में। तो अगर मैंने बोला मेरे पास कॉलम में 5 ट्री है तो यहाँ पे 5 प्लस 5 10 ट्री हो जाएगा। सेम तरीके से मैंने बोल दिया अगर कॉलम में x ट्री है तो रो में कितना हो जाएगा, x प्लस 10 ट्री। तो मैंने पहले तो मान लिया, क्या मान लिया, लेट नंबर ऑफ ट्री in each column be x। जैसे कॉलम में x हो गया, रो में कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। therefore number of tree in each row will be
x प्लस 5 मिल गया। अब एक और कंडीशन दे रखी है, कितना है, अब स्टार्टिंग में मुझे बोल रखा है जो मधुसूदन जी है उनके पास कितने नंबर ऑफ ट्रीज है, 150। अब ये कैसे मिलेगा, जब मैं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम को नंबर ऑफ ट्री इन रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब जाके मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्री मिलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्री in each column multiplied by number of tree in each row। ऐसे कुछ फॉर्मूला क्रिएट होगा। अब मुझे क्या दे रखा है, मुझे ये दे रखा है कि टोटल ट्री 150 है और तो therefore 150 इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला मैं पुट करूंगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम कितना है x मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो कितना है x प्लस 5। तो यहां से क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 150, यहां बुला लो उसको, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 बराबर 0। अब ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 150 ऐड करने पे 5 क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ उठा लूं क्या, 15 और 10, इसको माइनस देके इसको प्लस दे दो, अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 150 ऐड करेंगे प्लस 5, यहां से क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x कॉमन निकाला तो x प्लस 15 आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा माइनस 10, तो यहां से मिल रहा है x माइनस 10 बराबर 0 और x प्लस 15 बराबर 0। तो यहां से मिला x का वैल्यू 10 और x का वैल्यू माइनस 15। अब एक बात ऑब्जर्व करना, मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में माइनस 15 ट्री कैसे लगाऊं मैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। तो बचा क्या, x का वैल्यू 10, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम विल बी 10। तो देयरफॉर आगे नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो कितना है दिया है, ईच रो में x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5, तो ये हो गया 15। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम इज 10 एंड नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 15। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, विवेक इज older than Kishore by 5 years. The sum of reciprocals of their ages is 1/6. Find their present age. अब इसके अंदर भी क्या पूछा है, प्रेजेंट एज पूछा है, तो क्या अज्यूम करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज अज्यूम करना पड़ेगा। बट एक कंडीशन है, क्या है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है, विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है, ठीक है। कौन बड़ा है, विवेक बड़ा है, किससे, किशोर से, ठीक है। कितने साल, 5 साल। तो अगर किशोर की प्रेजेंट एज 10 हो गई तो विशाल की 15 होगी, अगर इसकी 5 है तो इसकी 10 है, अगर इसकी एज x है तो ये भाई साहब की एज x प्लस 5 है। क्यों, क्योंकि विशाल किशोर से बड़ा है, यही बोला है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैंने लेट कर लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विशाल, ये हो गया x प्लस 5। अब कंडीशन क्या दे रखी है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उन्होंने कहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एज इज 1/6। मतलब इनके जो रेसिप्रोकल्स है इनका अगर मैं सम करूंगा तो वो आएगा 1/6, ये कंडीशन दे रखी है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, x प्लस 5 प्लस x डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/6। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1/6। 6 को वहां भेजो, x स्क्वायर प्लस 5 को ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू 2x 12x प्लस 6 इंटू 5 30 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, 5x इंटू 1 हो गया 5x। इन सबको वहां भेज दो, क्या हो जाएगा, ये
x का स्क्वायर, ठीक है, ये 5x एज इट इज है, ये चला गया वहां -12x, 30 भी चला गया वहां, -30 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 5 -12 कितना हो जाएगा, 7 होगा क्या, -7x -30 बराबर 0। क्या आ रही है इक्वेशन आ रही है x² -7x -30 बराबर 0। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन -30 हो और ऐड करने पे -7 आए। क्या हो जाएगा, ऐसे ले लूं क्या, 10 और 3, देखो जरा, -10 × 3 -30, ऐड करूंगा तो -7 आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये, x का स्क्वायर -10x प्लस 3x -30 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, x कॉमन निकाला तो x -10 आ गया यहाँ पे, यहाँ ले लिया +3 बराबर 0। तो ये x +3 बराबर 0 और x -10 बराबर 0। तो यहां से x बराबर आ गया -3 और x बराबर आ गया 10। अब एक बात समझने की कोशिश करना, क्या कभी भी किसी की एज -3 हो सकती है? नहीं, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर मुझे क्या मिल गया, किशोर की एज, किशोर्स प्रेजेंट एज इज 10। देयरफॉर विशाल की एज क्या हो जाएगी, विशाल्स एज विल बी x + 5। तो ये हो जाएगा 10 + 5, तो ये आ गया 15 इयर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than in first। ओके, अब ये क्या बोला, सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than in first। मतलब अगर उसने फर्स्ट टेस्ट में 10 मार्क्स स्कोर किया है तो सेकंड टेस्ट में इससे 10 ज्यादा मतलब 20 स्कोर करेगा। अगर पहले टेस्ट में 15 मार्क्स स्कोर किया है तो दूसरे में इससे 10 ज्यादा यानी 25 स्कोर करेगा। इसका मतलब अगर पहले वाले में उसने x स्कोर किया है तो दूसरे वाले में वो स्कोर करेगा x + 10। ठीक है, ये कुछ दिया है। और आगे क्या बोला है, 5 times the score of second test is same as the square of score in first test, find his score in the first test। अच्छा, फर्स्ट टेस्ट में क्या स्कोर किया ये माना है, तो मैंने क्या देखा, पहले टेस्ट में जितना स्कोर कर रहा है उससे 10 ज्यादा स्कोर कर रहा है सेकंड टेस्ट में। ठीक है, तो मैंने बोल दिया यहां पे, तो लेट जो फाइंड करना है उसको x मान लिया, लेट सुयश स्कोर्स x marks in first test। तो therefore marks in second test क्या हो जाएगा, सेकेंड टेस्ट में कितना मार्क्स स्कोर करेगा वो x + 10 मार्क्स स्कोर करेगा। अब कंडीशन क्या दिया देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है 5 times the score of second test, 5 times the score of second test। तो 5 times the score of second test is same as square of the score in the first test, square of the score in the first test। यही दे रखी है कंडीशन। सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 5x + 50 = x का स्क्वायर। यहां से क्या मिल जाएगा देखो, इन सबको वहां भेज दो, ये x² - 5x - 50 बराबर 0। अब सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन -50, जिसको जब मैं ऐड करूंगा तो -5 आएगा। क्या हो जाएंगे नंबर, 10 और 5 चलेगा क्या, मल्टीप्लाई कर दिया -50, ऐड किया -5, तो यहां क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -10x + 5x - 50 बराबर 0। यहां से कॉमन निकाल दो, x बाहर आएगा, x - 10 चला गया एज इट इज यहाँ पे। अब ये x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5x बन जाए +5 से, तो ये आ गया x - 10
यहाँ आ गया x प्लस 5 बराबर 0, तो ये मुझे मिल गया x माइनस 10 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो यहां से आ गई x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू आ गई -5। तो क्या कभी भी, अब यहाँ पे क्या बोला है, सुयर स्कोर्स x मार्क्स इन द टेस्ट। अब मेरे पास मार्क्स क्या आ रहा है, +10 आ रहा है और -5 आ रहा है, सही है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, किसको उठाना है, 10 को उठाना है कि -5 में। क्वेश्चन में कभी भी कहीं पे भी निगेटिव मार्किंग की बात नहीं किया है, तो मैं इसको नहीं उठाने वाला। मैं किसको ले रहा हूं, x की वैल्यू को 10 उठा रहा हूं। तो देयरफॉर सुयर्स स्कोर्स 10 मार्क्स इन टेस्ट नंबर 1। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। अच्छा, he makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40 more than 10 times total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find the production cost of one pot and number of pot he makes on daily basis या he makes per day। अब यहां पे क्या हो रहा है समझने की कोशिश करना। सपोज अब ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मान लो मैं एक पॉट बना रहा हूं, ठीक है, एक पॉट बना रहा हूं और ये मुझे कॉस्ट करता है, यहाँ पे पॉट लिख रहा हूं, ठीक है, मैं ये एक पॉट बनाया और ये मुझे 5 रुपए का कॉस्ट दे रहा है, ठीक है, एक पॉट का। अब मान लो मैंने पूरे दिन में 10 पॉट बनाया, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, जितना बनाया पॉट वो मल्टीप्लाई कर दो एक पॉट का कॉस्ट कितना है 5, तो मुझे कितना लगेगा 50 रुपए लगेगा। मतलब यहां से मुझे ये दिख रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या आ रही है मेरी, नंबर ऑफ पॉट जितना मैं बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाय एक पॉट का कॉस्ट, सही है। तो यहां पे मुझे क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में मुझे ढूंढना है, कहां गया, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैंने बोल दिया यहां पे लेट number of pot he make one day is x। मैंने बोला कि वो पूरे दिन में x पॉट बना रहा है, ठीक है, पूरे दिन में उसने x पॉट बनाया। अब क्या बोला है देखो, अब आगे बोला है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, क्या दे रखा है मेरे पास, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट बनाने का खर्चा कितना आ रहा है वो दिया है, कितना दिया है देखो, इज 40 मोर देन 10 टाइम्स, 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। टोटल नंबर ऑफ पॉट कितना बनाता है एक दिन में, x। तो ये मुझे दे दिया प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, और x है नंबर ऑफ पॉट, वो कितने दिन में बनाता है। अब उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद मुझे बोल रखा है टोटल ये दे रखा है टोटल कॉस्ट दिया प्रोडक्शन का, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट, मेरे पास टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है, 600 दिया है। अभी देखा टोटल कॉस्ट कैसे होता है, टोटल जो कॉस्ट है हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे आएगा ये, एक दिन में जितना पॉट बनाया मल्टीप्लाइड बाय एक पॉट बनाने का खर्चा। तो ये क्या हो जाएगा, x, एक दिन में x पॉट बना रहा हूं और ये x पॉट बनाने के लिए, मतलब एक पॉट बनाने का मेरा खर्चा कितना है, 40 प्लस 10 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 40x प्लस 10x का स्क्वायर बराबर 600, सबके सब 10 का मल्टीपल है, डिवाइड करके 600 को यहां ला रहा हूं, तो ये x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0। अब क्या चाहिए, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 60 ऐड करने पे 4, क्या आ जाएगा, ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन -60 और ऐड करने पे +4, ऐसे नंबर्स ढूंढो। क्या हो जाएंगे नंबर, अगर 10 और 4 ले लो, ठीक है, तो 10 और 6,
10 और 6 ले लो तो 10 इंटू 6 60 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए -60, मैंने ये इसको माइनस दे दिया तो 10 इंटू -6 -60, और जब 10 - 6 करूंगा तो 4 आ रहा है, नंबर मुझे मिल गए। क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 10x - 6x - 60 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x कॉमन निकाला तो x प्लस 10, आगे ये x प्लस 10 को एज इट इज रखा, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -6x बन जाए, -6 है तो ये बन गया x प्लस 10 बराबर 0 और x - 6 बराबर 0। तो यहां से आ गई x की वैल्यू -10 और x की वैल्यू 6। अब ध्यान से देखना, ये x क्या है, नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स इन वन डे। तो क्या कभी भी मैं एक दिन में -10 पॉट बना सकता हूं, कभी नहीं, ये नॉट पॉसिबल। तो यहां से x का वैल्यू कितना मिला, 6। तो इसका मतलब he makes 6 pots in one day। तो एक दिन में वो 6 पॉट बनाता है। अब और एक क्या चीज पूछी है क्वेश्चन में, मुझे पूछा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना है, तो हर एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए। क्या हो जाएगा वो, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट, ये क्या दे रखा है, ये दिया है हमारे पास 40 प्लस 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 6। क्या हो जाएगा ये 40, 10 इंटू 6 60, तो 60 प्लस 40 कितना हो गया मेरे पास 100। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। अच्छा, फिर बोला है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। अब हमको क्या पता है, जो फाइंड करना है उसको x मान लिया, क्या फाइंड करना है स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो मैंने बोल दिया लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर, मान लिया मैंने। अब स्पीड ऑफ वाटर करंट को मैंने x बोला। अब यहां पे एक बात समझना, अब अगर सपोज मैं बोट में बैठा हूं, ठीक है, और ढलान की तरफ जा रहा हूं, तो वहां पे क्या होगा, जब मैं ढलान में जाऊंगा तो पानी की अपनी एक स्पीड है, मेरी बोट की अपनी स्पीड है, तो उस टाइम पे क्या होगा, पानी की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी और मेरी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। बट जब मैं ऊपर चढ़ूंगा, पानी ऐसे जा रहा है और मैं ऐसे आ रहा हूं, तब क्या होगा, पानी की अपनी स्पीड है, मेरी अपनी स्पीड है, उस केस में क्या होगा, मेरी वाली स्पीड से पानी की स्पीड माइनस होगी और मेरी स्पीड कम होगी। यही होगा ना, क्योंकि पानी मुझे अपोज कर रहा है, मैं अपोजिट जाऊंगा तो यहाँ पे यही गेम है समझने का है। क्या समझना है कि जब मैं नीचे जा रहा हूं, पानी के साथ जा रहा हूं, तब मेरी स्पीड ऐड होगी, जब मैं पानी के विपरीत जा रहा हूं, यानी पानी से उल्टा आ रहा हूं, तब स्पीड सब्सट्रैक्ट होगी, पानी की स्पीड मेरी वाली स्पीड से। तो मैंने क्या बोला है, पानी की स्पीड x माना है। अब यहाँ पे एक और चीज दे रखी है, क्या एक और चीज दिया मुझे, दे रखा है बोट की स्पीड दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया है, स्पीड ऑफ बोट कितना दिया है 12 किलोमीटर दिया है, ठीक है। अब जब मैं डाउन स्ट्रीम जाऊंगा, मतलब नीचे उतरूंगा, तब मेरी स्पीड ऐड होगी, किसमें, पानी की स्पीड में। तो जब मैं डाउन स्ट्रीम जाऊंगा तो स्पीड क्या रहेगी, स्पीड विल बी x प्लस 12, मतलब ये ऐसे मेरी वाली स्पीड में पानी की स्पीड ऐड हो गई। अब जब मैं अपस्ट्रीम जाऊंगा, मतलब ऊपर आ रहा हूं, तब स्पीड क्या हो जाएगी, मेरी वाली स्पीड से पानी की स्पीड माइनस होगी। क्लियर है ये चीज, तो मुझे स्पीड मिल गया। मैंने पहले भी ये बात बोली है, फिर से बताने जा रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की बात होगी तो एक फॉर्मूला हमेशा याद आएगा। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो फॉर्मूला क्रिएट होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है समझना, इस क्वेश्चन में प्रतीक भाई को 8 घंटा लग रहा है जाके वापिस आने में। क्या हो रहा है,
8 आवर्स में वो जा भी रहा है और डाउन स्ट्रीम जाके अपस्ट्रीम वापिस आ रहा है 8 आवर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल टाइम दे रखा है मेरे पास, ठीक। अब ये टोटल टाइम क्या होगा, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, सही है। मुझे क्या दिया है, टोटल टाइम दे, तो टोटल टाइम क्या होगा मेरे पास इज इक्वल टू जाने का टाइम, जा रहा हूं मतलब डाउन स्ट्रीम का टाइम, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम डीएस लिख रहा हूं, प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, सही है। अब टोटल टाइम कितना दिया है मेरे पास, टोटल टाइम मेरे पास दे रखा है 8 आवर्स, ठीक है। अब जब मैं डाउन स्ट्रीम जा रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, तो मेरा टाइम क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर्स। जब डाउन स्ट्रीम जा रहा हूं तो मेरी स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम में मेरी स्पीड दे रखी है 12 प्लस एक्स प्लस अपस्ट्रीम। अब जब मैं अपस्ट्रीम जाऊंगा मतलब ऊपर आऊंगा, तो भी मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूं 36 किलोमीटर का, तब मेरी स्पीड क्या है 12 माइनस एक्स। ये आ गया मेरे पास कुछ इक्वेशन टाइप। अब इसको सॉल्व करना, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी। क्या हो जाएगा 8, सबको एक काम करो, इस यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36 कॉमन निकाल रहा हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या हो जाएगा देखो, ये मैंने 36 बाहर निकाला और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 12 माइनस 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस एक्स। यहां मैंने क्या किया, 36 पहले तो कॉमन निकाला और फिर जो बचे हुए लोग थे उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कुछ ऐसा 36 कॉमन निकालूंगा तो यहां पे ऐसे बचेगा, ठीक है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे ये देखो, ये x से x कैंसल, क्या हो गया, ये 12 12 24 हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ रहा है 8 इज इक्वल टू 36 इंटू 24 डिवाइडेड बाय, यहां क्या है देखो 12 माइनस एक्स 12 प्लस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, इन दोनों को वहां भेज रहा हूं, 8 को नीचे लेके आ रहा हूं, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो गया 144 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 इंटू 24 अपॉन 8, 8 1 जा 8 3 जा, क्या हो जाएगा ये 144 माइनस एक्स का स्क्वायर या इज इक्वल्स टू 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा देखो जरा, 108 हो रहा है क्या, x वहां गया 108 यहां पे आ गया, तो 144 माइनस 108 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहां पे x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 108 कितना बचेगा जरा देखो, 36 बचेगा, 36 x की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 6। अब x क्या है, स्पीड ऑफ वाटर करंट है, अब स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो देयरफॉर x क्या होगा, x हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या है, स्पीड ऑफ वाटर करंट दे रखा है x किलोमीटर पर आवर। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया खत्म। देखते हैं अब आगे वाले क्वेश्चंस, देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है, 8 में कह रहा है पिंटू टेक्स 6 days more than those of Nishu to complete a certain work. Okay, if they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? ठीक है, तो मुझे ये पूछा गया है कि पिंटू और निशु कितने दिन में वो काम खत्म कर देंगे अकेले अकेले। तो मैंने बोल दिया लेट number of days of निशु बी एक्स। अब मैंने इसको क्यों बोला है, क्योंकि मुझे बोला है ना पिंटू टेक्स 6 days more than that of निशु टू कंप्लीट द सर्टन वर्क। मतलब अगर निशु ने 10 दिन लिया है तो पिंटू 6 दिन ज्यादा लेगा, 10 + 6 हो जाएगा। अगर पिंटू 8 दिन लेगा तो निशु का 8 + 6 होगा। सेम तरीके से अगर पिंटू का x हो गया तो इसका x + 6 हो जाएगा। मतलब निशु का x हो गया तो पिंटू का x + 6 होगा। तो देयरफॉर पिंटू विल टेक x + 6 days। ठीक है, अब यहां एक और बात समझने की कोशिश करना, क्या है, अब मान लो मुझे कोई एक काम खत्म करने के लिए 4 दिन लग रहे हैं,
तो मैं एक दिन में कितना काम खत्म करूंगा? सिंपल है, 1/2। ठीक, अगर मुझे कोई 1/2 नहीं 1/4, अगर मुझे कोई काम खत्म करने को 2 दिन लग रहा है तो एक दिन में कितना काम खत्म करूंगा? आधा। कितना हो जाएगा? 1/2। मतलब जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है नंबर ऑफ डेज वाला, या जिसमें हम वर्क वगैरह फाइंड करना पड़ता है नंबर ऑफ डेज में, तो क्या करना है? पहले नंबर ऑफ डेज मैंने मान लिया x और x+6। अब ये जो पिंटू है, ये निशु है, x डेज ले रहा है काम खत्म करने के लिए, ठीक है, तो वो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा? 1/x। सेम तरीके से पिंटू ले रहा है x+6 डेज, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा? 1/x+6। तो ये क्या हो जाएगा? वर्क डन इन 1 डे बाय निशु। कितना हो जाएगा ये? 1/x। सेम तरीके से वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डे, कितना हो जाएगा? 1/x+6। सही है। अब आगे क्या बोला है? आगे मुझे बोला है अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन, सॉरी, अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो वो पूरा का पूरा काम 4 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या बोला है? इफ दे वर्क टुगेदर दे विल फिनिश द वर्क इन 4 डेज। तो सेम तरीके से अब अगर ये लोग, समझना, निशु एक दिन में इतना काम कर रहा है, पिंटू एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो जब ये लोग साथ में आ जाएंगे तो कितना काम करेंगे एक दिन में? इसका काम प्लस इसका काम, क्या हो जाएगा ये? वर्क डन इन 1 डे बाय बोथ निशु एंड पिंटू। कितना हो जाएगा ये? 1/x प्लस 1/x+6। चलो ये तो मुझे मिल गया। अब एक और चीज बोलिए, क्या बोलिए? जब ये दोनों साथ में काम करें तो काम 4 दिन में खत्म हो रहा है। अब अगर एक काम 4 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा? 1/4। सही है। क्या बोला है? इफ दे विल वर्क टुगेदर work done will be 4, therefore एक दिन में कितना काम होगा? वर्क डन इन 1 डे कितना हो जाएगा? 1/4। अब जब दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में इतना काम खत्म होगा, और 4 दिन लग रहा है तो एक दिन में इतना काम खत्म होगा। तो गिवन कंडीशन से मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 1/x प्लस 1/x+6 will be equal to 1/4। यहां से निकालो कंडीशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये? x+6 प्लस x डिवाइडेड बाय x इंटू x+6 इज इक्वल्स टू 1/4। क्या हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 2x+6, नीचे है मेरे पास x से मल्टीप्लाई कर दो, x का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 1/4। यहां पे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को वहां भेजो, तो ये आ गया 8x प्लस 6 इंटू 4 हो गया 24 इज इक्वल्स टू x² प्लस 6x। इन दोनों को वहां लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा ये देखो। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए? ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन -24 ऐड करने पे माइनस नंबर क्या हो जाएगा? 6 और 4 देख लो, -6 इंटू +4 करेंगे, -24 ऐड करेंगे -2, तो क्या हो जाएगा ये? x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 बराबर 0। तो यहां से x कॉमन निकाला तो x माइनस 6 आ गया यहाँ पे, प्लस 4 यहाँ बराबर 0। तो x माइनस 6 x प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से आ गया x माइनस 6 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से मिला x का वैल्यू 6 और x का वैल्यू +4, सॉरी -4।
अब x क्या है, नंबर ऑफ डेज, तो क्या नंबर ऑफ डेज कभी नेगेटिव में जा सकता है? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे x की वैल्यू 6 मिल गई, तो देयरफॉर नंबर ऑफ डेज फॉर पिंटू क्या हो जाएगा, x। देयरफॉर ये हो गया निशु विल, x किसका था, निशु का था ना, तो देयरफॉर निशु विल कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। अब अगर निशु खत्म कर रहा है 6 डेज में, तो पिंटू क्या उससे 6 दिन ज्यादा लेगा, तो पिंटू का कितना हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज फॉर पिंटू, कितना है पिंटू के लिए है x + 6, तो ये हो जाएगा 6 + 6 मतलब 12 डेज। यहां हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 6, then find the quotient and divisor। ओके, quotient और divisor फाइंड करें, तो मैंने यहां पे बोल दिया लेट डिवाइजर बी x। अब क्या हो रहा है, मेरी जो 460 है इसको x से डिवाइड करूंगा। अब जब 460 को x से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट यहां पे आएगा और रिमाइंडर यहां पे आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अब मुझे पता है जब मैं किसी भी दो नंबर्स को ऐसे डिवाइड करता हूं तो एक रिश्ता होता है। रिश्ता क्या होता है, रिश्ता ये होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है क्या रिश्ता, क्लियर है ये चीज। तो ये सेम रिश्ता यहां भी फॉलो होगा जब मैं 460 को x से डिवाइड करूंगा, क्लियर है ये बात। अब क्वेश्चन में ये जो क्वोशंट है इसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी है, देखो जरा क्या है। क्वोशंट क्या बोला है उसने, वो कह रहा है क्वोशंट इज 6 मोर देन, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 times the divisor, 5 times the divisor and remainder is 1। रिमाइंडर क्या है मेरे पास, रिमाइंडर दे रखा है 1। तो जब मैं 460 को x से डिवाइड करूंगा तो ये रिश्ता होल्ड करेगा। क्या है रिश्ता, ये डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है 460, डिवाइजर क्या है x, क्वोशंट क्या है 6 + 5x और रिमाइंडर क्या है 1। क्या हो जाएगा ये देखो, 460 1 को मैंने यहां भेज दिया इज इक्वल्स टू x से मल्टीप्लाई कर दो 6x + 5x का स्क्वायर, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 6x। 460 में से 1 गया, कितना बचेगा, 460 में से ये 1 चला गया, कितना बचेगा 459, मैंने यहां भेज दिया -459 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये चीज, ऐसे कुछ तो हाँ 459 बराबर 0, ये कुछ तो दिया है। अब यहां क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये इंटू ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू -459 कितना हो जाएगा ये 4 और ऐड करने पे +6, ऐसे कुछ तो करना पड़ेगा। अब बट ये करने जाएंगे तो नंबर्स बहुत बड़े बड़े आएंगे, तो उससे अच्छा क्या करना, ठीक है फॉर्मूला मेथड यूज करो और आंसर निकालो। तो फॉर्मूला मेथड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो a का वैल्यू आ गया 5, b का आ गया 6, c का आ गया -459। तो क्या है फॉर्मूला, पहले तो b² - 4ac निकालो। क्या हो जाएगा b का स्क्वायर -4ac, 6 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू -459 क्या हो जाएगा, देखो ये 36 माइनस ये कितना माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा 20 इंटू 459, ये हो जाएगा 36 प्लस 20 इंटू 459 कितना हो जाएगा 9180।
ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 6 1 2 9, तो ये हो जाएगा 9216 ऐड करने के बाद। तो मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये आ गई। अब लगाओ फॉर्मूला, क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा माइनस b कितना है 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 9216 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना दे रखा है 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस, अब ये 9216 किसका स्क्वायर रूट है, ये 96 का स्क्वायर रूट है अपॉन 10। तो अब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी जरा देखना। तो यहां से मुझे मिल रहा है x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 96 अपॉन 10 और x इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 96 अपॉन 10। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 96, ये हो गया 90 अपॉन 10। तो यहां से x की वैल्यू मिल गई 9। नीचे क्या हो जाएगा यहां पे, और माइनस 6 माइनस 96 क्या हो रहा है देखो, माइनस 6 माइनस 96 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 102 माइनस 102 अपॉन 10। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 10.2। ये दो वैल्यूज आ रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। तो क्या ये नेचुरल नंबर है, नो दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर x क्या आ गया मेरे पास, जो नंबर था वो आ गया 9, मुझे डिवाइजर मिल गया। अब क्वोशंट ढूंढना है, क्वोशंट क्या था, क्वोशंट है 6 प्लस 5 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 इंटू 9, ये हो जाएगा 6 प्लस 9 5 जा 45, 45 प्लस 6 विल बी 51। तो ये आ गया क्वोशंट 51। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन। अब क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पूरा ABCD है इसका एरिया दिया 36 cm स्क्वायर। फाइंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। अब मुझे क्या करना है, सारी साइड्स का लेंथ निकालना है, ठीक है। अब क्या बोला है, मुझे पहले लाइन में बोल रखा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना दिया है 33 दिया है। अब ये क्या है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है, तो जब भी ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल हो जाती है, ठीक है, यानी ये कॉन्ग्रुएंट वाली साइड्स, तो उसका एरिया का मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है मेरे पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन है, AB और CD। तो ये आ गया AB प्लस CD मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट क्या है मेरे पास, ये दे रखा है AM इज इक्वल टू 33। ये 2 को पहले तो वहां भेज दो, क्या हो जाएगा, 2 को वहां भेजा तो ये हो गया 66। यहां पे क्या हो जाएगा, AB प्लस CD। AB देखो क्या है, AB दे रखा है अपने पास x प्लस ये AB के बाद CD कितना दिया है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 66। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 बराबर 66। करो मल्टीप्लाई, 3x इंटू एक्स 3x का स्क्वायर, 3x इंटू माइनस 4 माइनस 12x, 1 इंटू एक्स आ गया x, 1 इंटू माइनस 4 आ गया माइनस 4 बराबर 66। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया 3x का स्क्वायर माइनस 11x, ठीक है, यहां बुला लिया 166 को। क्या हो जाएगा, ये माइनस 60, ये प्लस 66 है, यहां के माइनस 66 माइनस 4 माइनस 70 बराबर 0। तो ये आ गया अपने पास, कुछ ऐसा इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, यहां पे ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा, ऐसा नंबर इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 270
-2 10 और ऐड करने पे 11 ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा। मतलब क्या है नंबर, देखो ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन -210 और जब उसको मैं ऐड करूंगा तो -11, ऐसे नंबर ढूंढो। अब -210 कब मिलेगा, जब मैं 21 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, ठीक है। तो देखो आ रहा है क्या, और अगर मैं 21 में से 10 को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो मिलेगा क्या 11, ऐसे करके मल्टीप्लाई करो, -210 आ रहा है, सब्सट्रैक्ट करो -11 है, नंबर क्या मिल गया मेरे को 3x का स्क्वायर -21x प्लस 10x माइनस 70 बराबर 0। यहां से 3 और x दोनों कॉमन आएंगे, x माइनस 7 आ गया यहां पे, इधर आ जाएगा +10, तो ये आ रहा है 3x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। तो यहां से 3x की वैल्यू आ गई -10, x आ गया -10/3 और x इज इक्वल टू 7। अब x की 2 वैल्यू आ रही है और ये x किधर जाएगा, लेंथ निकालने के लिए जाएगा, और लेंथ कभी भी निगेटिव में नहीं आ सकती है, इसीलिए ये नॉट पॉसिबल है। तो मुझे यहां से मिल गई x की वैल्यू 7। अब मुझे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सारी की सारी साइड्स निकालने की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पे AB कितना है मेरे पास x, ठीक है, उसकी वैल्यू हो गई 7। उसके बाद BC क्या दिया है x माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 2, तो ये हो गया 5। उसके बाद CD क्या है 2x प्लस 1, x की वैल्यू है 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 1, तो ये हो गया 14 प्लस 1 मतलब आ गया 15। फिर क्या बचा AM क्या है AM कहा गया x माइनस 4, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4 मतलब 3। अब ध्यान से देखना ये BC और AD सेम है, तो ये जो वैल्यू BC की है वही वैल्यू AD की भी होगी, तो ये हमने कर दिया। यहां हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म, ठीक है। इसमें देख के वैल्यूज जो भी है बुक में फिल कर लेना, एक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6 खत्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।